जय श्री कृष्णा। श्री जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है तिरुपति बालाजी को गोविंदा क्यों कहा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। यह एक अत्यंत रोचक घटना है। माँ महालक्ष्मी की खोज में भगवान विष्णु जब भूलोक पर आए तब यह सुंदर घटना घटी। भूलोक में प्रवेश करते ही उन्हें भूख एवं प्यास के मानवीय गुण प्राप्त हुए। भगवान श्रीनिवास ऋषि अगस्त्य के आश्रम में गए और बोले, मुनिवर, मैं एक विशिष्ट मुहिम से भूलोक पर आया हूँ और कलयुग का अंत होने तक यहीं रहूंगा। मुझे गाय का दूध अत्यंत पसंद है और मुझे अन्न के रूप में उसकी आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि आपके पास एक बड़ी गौशाला है, उसमें अनेक गाय हैं। मुझे आप एक गाय दे सकते हैं क्या? ऋषि अगस्त्य हंसे और कहने लगे, स्वामी, मुझे पता है कि आप श्रीनिवास के मानव स्वरूप में श्री विष्णु हैं। मुझे अत्यंत आनंद है कि इस विश्व के निर्माता और शासक स्वयं मेरे आश्रम में आए हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए यह मार्ग अपनाया है। फिर भी स्वामी, मेरी एक शर्त है कि मेरी गौशाला की पवित्र गाय केवल ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो उसकी पत्नी संग यहाँ आए। मुझे आपको उपहार स्वरूप गाय देना अच्छा लगेगा, परंतु जब आप मेरे आश्रम में देवी लक्ष्मी संग आइएगा और गोदान के लिए पूछेंगे तभी मैं ऐसा कर पाऊंगा। भगवान श्रीनिवास हंसे और बोले, ठीक है मुनिवर, तुम्हें जो चाहिए वह मैं करूंगा। ऐसा कहकर वे वापस चले गए। बाद में भगवान श्रीनिवास ने देवी पद्मावती से विवाह किया। विवाह के कुछ दिन पश्चात भगवान श्रीनिवास पत्नी दिव्य पद्मावती के साथ ऋषि अगस्त्य महामुनि के आश्रम में आए, पर उस वक्त ऋषि आश्रम में नहीं थे। भगवान श्रीनिवासन ने उनके शिष्यों से पूछा, आप कौन हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? प्रभु ने उत्तर दिया, मेरा नाम श्रीनिवासन है और यह मेरी पत्नी है। आपके आचार्य को मैंने मेरी रोज की आवश्यकता के लिए एक गाय दान करने के लिए कहा था, परंतु उन्होंने कहा था कि अपनी पत्नी के साथ आओगे तभी वे गाय दान में देंगे। यह आपके आचार्य की शर्त थी, इसलिए मैं अब पत्नी संग आया हूँ। शिष्यों ने विनम्रता से कहा कि हमारे आचार्य आश्रम में नहीं है, इसलिए कृपा करके आप गाय लेने के लिए बाद में आइए। श्रीनिवासन हंसे और कहने लगे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु मैं संपूर्ण जगत का सर्वोच्च शासक हूँ, इसलिए आप अभी सभी शिष्यगण मुझ पर विश्वास रखें और मुझे एक गाय दे दें। शिष्यों ने कहा कि निश्चय ही आप शासक हैं, परंतु हम आचार्य की आज्ञा के बिना आपको गाय नहीं दे सकते। धीरे धीरे हंसते हुए भगवान कहने लगे कि आपके आचार्य का आदर करता हूँ। ऐसा कहकर वे सब पत्नीक श्रीनिवासन तिरुमला की दिशा में जाने लगे। कुछ मिनटों में ऋषि अगस्त्य आश्रम में आए और जब उन्हें इस बात का पता चला वे अत्यंत निराश हुए। उन्होंने कहा कि श्रीमन नारायण स्वयं लक्ष्मी के साथ मेरे आश्रम में आए और मैं आश्रम में नहीं था। यह बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे गाय प्रभु को देने जाना चाहिए। ऋषि तुरंत गौशाला में दाखिल हुए और एक पवित्र गाय लेकर भगवान के पीछे भागते हुए थोड़ी दूर आगे दौड़े। उन्हें पीछे भागते हुए देखते हुए ऋषि तेलुगु भाषा में पुकारने लगे, स्वामी देव, गोवु गाय इंदा ले जाओ, स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा। कई बार पुकारने के पश्चात श्री भगवान ने नहीं देखा। इधर मुनि ने अपनी गति बढ़ाई और स्वामी ने पुकारे हुए शब्दों को सुनना शुरू किया। भगवान की लीला उन शब्दों का रूपांतरण हो गया, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा। ऋषि के बार बार पुकारने के पश्चात भगवान श्रीनिवास, वेंकटेश्वर एवं देवी पद्मावती वापस मुड़े और ऋषि से पवित्र गाय स्वीकार की। प्रभु बोले, मुनिवर, तुमने ज्ञात तथा अज्ञात अवस्था में मेरे सबसे प्रिय नाम गोविंदा को 108 बार बोल दिया। कलयुग के अंत तक पवित्र सप्त पहाड़ियों पर मूर्ति के रूप में भूलोक पर रहूंगा और मुझे मेरे सभी भक्त गोविंदा नाम से पुकारेंगे। इन 7 पवित्र पहाड़ियों पर मेरे लिए एक मंदिर बनाया जाएगा और हर दिन मुझे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आएंगे। भक्त पहाड़ी पर चढ़ते हुए अथवा मंदिर में मेरे सामने मुझे गोविंदा नाम से पुकारेंगे। हर समय मुझे इस नाम से पुकारे जाते वक्त आपको भी स्मरण किया जाएगा, क्योंकि इस प्रेम भरे नाम का कारण आप है। यदि किसी भी कारणवश कोई भक्त मंदिर में आने में असमर्थ रहेगा और मेरे गोविंदा नाम का स्मरण करेगा तब उसकी सारी आवश्यकता मैं पूरी करूंगा। 7 पहाड़ियों पर चढ़ते हुए जो गोविंदा नाम को पुकारेगा उन सभी श्रद्धालुओं को मैं मोक्ष दूंगा। गोविंदा, हरि गोविंदा, वेंकट रमणा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा।